दलहन फसलें न केवल हमारे स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हैं, बल्कि मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने और किसानों की आय में वृद्धि का भी एक बेहतरीन जरिया है। भारत में चना, अरहर, मसूर, मूंग, उड़द और मटर जैसी दालों की खेती की जाती है, जो पोषण और कृषि की स्थिरता के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। दलहन फसलें मिट्टी में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती हैं, जिससे उर्वरक की जरूरत कम होती है और अगली फसल के लिए मिट्टी अधिक उपजाऊ बनती है। इसके अलावा ये फसलें कम पानी में भी अच्छी पैदावार देती हैं और कमजोर भूमि पर आसानी से उगाई जा सकती हैं। दलहन में भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, जो स्वस्थ आहार के लिए आवश्यक है, और इनका बाजार मूल्य भी अच्छा होता है, जिससे किसानों को अधिक लाभ मिलता है। दलहन फसलों की बुआई सही समय पर करना बेहद जरूरी है। रबी मौसम में चना, मसूर और मटर की बुआई अक्टूबर से नवंबर के बीच होती है, जबकि खरीफ मौसम में मूंग, उड़द और अरहर जून से जुलाई में बोई जाती है। वहीं जायद मौसम में मूंग और उड़द की बुआई फरवरी से मार्च के बीच की जाती है। खेती शुरू करने से पहले भूमि की अच्छी तैयारी जरूरी है। हल्की, दोमट और अच्छी जल निकासी वाली भूमि दलहन उत्पादन के लिए उपयुक्त मानी जाती है। खेत को 2 से 3 बार जुताई कर भुरभुरा बनाया जाता है। उन्नत किस्मों के प्रमाणित बीजों का चुनाव करें और उन्हें राइजोबियम कल्चर तथा फफूंद नाशक दवाओं से उपचारित करें, ताकि अंकुरण अच्छा हो और रोगों से बचाव हो सके। पंक्तिबद्ध बुआई करने से खरपतवार नियंत्रण और कटाई आसान होती है। कतार से कतार की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर और पौधों के बीच 8 से 10 सेंटीमीटर की दूरी रखना चाहिए। बीजों को 4 से 6 सेंटीमीटर की गहराई पर बोना आवश्यक है। सिंचाई प्रबंधन में दलहन फसलें अधिक पानी की जरूरत नहीं रखती। पहली सिंचाई बुआई के 25 से 30 दिन बाद करें और फूल आने से पहले दूसरी सिंचाई करना फायदेमंद होता है। खरपतवार नियंत्रण के लिए निराई गुड़ाई या खरपतवार नाशकों का उपयोग किया जा सकता है। उर्वरक प्रबंधन के तहत जैविक खाद, गोबर खाद और कंपोस्ट का अधिक इस्तेमाल करना चाहिए। संतुलित मात्रा में डीएपी, पोटाश और जिंक का प्रयोग करने से फसल की उपज में सुधार होता है। फसल सुरक्षा के लिए नियमित निरीक्षण जरूरी है। ये खेती न केवल किसानों की आय को बढ़ाएगी, बल्कि मिट्टी की उर्वरता को भी बनाए रखेगी। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी कृषि विभाग या कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क करें या www.agriculture.up.gov.in पर लॉगिन करें।